दोस्तों नमस्कार। इस खास रिपोर्ट में आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करूंगा जिसको सोचकर शायद आप हैरान रह जाएं। क्या कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जब कोई महिला लव मैरिज के माध्यम से किसी शख्स के साथ अटैचमेंट करती है और उसके बाद अपने रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाते देती है, उसके बाद भी वो अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ किसी तरीके के प्रेम प्रसंग में रह सकती है? सोचिए जरा कि पहले किसी व्यक्ति के साथ ये महिला जो स्टोरी में आगे आने वाली हैं, ये किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में थी, प्रेम प्रसंग में थी, लेकिन इन दोनों के बीच यानी कि पहले बॉयफ्रेंड के और उस महिला के, उस युवती के बीच किसी चीज को लेकर अनबन हो जाती है। उसके बाद एक नया लड़का उसकी जिंदगी में आता है, उस नए लड़के के साथ भी प्रेम प्रसंग रहते हैं और जो दूसरा लड़का उस युवती की जिंदगी में आता है उसके साथ वो शादी करने का फैसला कर लेती है। लव मैरिज के मुहाने तक दोनों लोग चले जाते हैं और वहां से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत शादी करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब उस महिला का अपने पहले बॉयफ्रेंड से ही कथित तौर पर अवैध संबंधों का खुलासा हुआ है। दरअसल यह खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ जिले के कवारसी थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक निजी होटल में छापा पड़ा। हंगामा भी हो गया। हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके पूर्व प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ दिया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला तथा उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर इस मामले की जांच में जुटी हुई। दरअसल बता दें आपको कि यह जानकारी पुलिस को भी उस पीड़ित पति ने ही दी थी जिसने अपनी पत्नी की शिकायत की। मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के गुलावठी निवासी आकाश कुमार अलीगढ़ में अपनी बहन के घर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा। शक होने पर उन्होंने दोनों का पीछा किया। बताया गया कि महिला अपने प्रेमी मृदुल उर्फ निखिल के साथ रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंची। वहां कमरा नंबर 302 बुक कर लिया और इसके बाद दोनों उस होटल के कमरे में चले गए। वो पीड़ित पति जो है वो इस पूरी घटना को देख रहा था। पीड़ित आकाश ने दोनों को होटल में जाने के बाद तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। आकाश नामक शख्स से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जब होटल पहुंची और होटल पहुंचने के बाद पुलिस ने जब कमरा खुलवाया, उस दरवाजे को खुलवाया, तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। होटल के अंदर ही पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच जो है उसको पुख्ता किया और इसी के आधार पर तीनों को पुलिस कवारसी थाना क्षेत्र लेकर आ गई। महिला, उसके प्रेमी और उसके पति तीनों को पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया। पुलिस इस मामले में तीनों से पूछताछ करके मसले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से इस इतने बड़े मामले ने जन्म लिया। दरअसल उस पति ने, जिनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ होटल में मौजूद थी, उसने कुछ जानकारी दी है, आरोप लगाए। पीड़ित पति आकाश कुमार का आरोप है कि उसकी शादी करीब 3.5 साल पहले लव मैरिज के जरिए हुई थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी का इस युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। यानी कि आकाश के साथ अफेयर में आने से पहले आकाश का कहना है कि ये जो निखिल मृदुल है इसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। आकाश का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ झूठा दहेज का केस भी दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि पत्नी ने अदालत में दावा किया है कि शादी में 7 लाख रुपए नगद दिए गए और कुल 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। जबकि उनकी शादी लव मैरिज से हुई थी, उसे किसी तरीके का दहेज नहीं मिला, यह आकाश का कहना है और आकाश ने खुलासा किया है पुलिस के सामने दिए गए अपने बयानों के आधार पर। दरअसल क्वारसी थाना क्षेत्र की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। तमाम आरोप जो पक्ष हैं उनको सुना जा रहा है और पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा
और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो आकाश नामक शख्स है, इसने सीधे तौर पर कहा कि मेरे साथ ये अफेयर में आने से पहले इन युवती ने, इन महिला ने इन निखिल के साथ और मृदुल के साथ कथित तौर पर, बकौल में आकाश कुमार बता रहा हूं आपको, उसने कहा है कि इसके साथ एक लंबा अफेयर उसका चल चुका था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। आकाश ने यह भी कहा कि घर पर कई बार मैं उसे कई देर तक बातचीत करते हुए, फोन पर बात करते हुए देखता था, जिसके बाद मुझे शक होने लगा कि ये किसी गैर शख्स के साथ बातचीत करती। आकाश ने बताया कि जिस तरीके से मुझे शक था, लेकिन ये बार बार ये बात कहती रही कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। उसने लव मैरिज के जरिए आकाश से शादी की है और आकाश के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन आकाश की शक की सुई जो थी वो ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। आकाश जो शक कर रहा था अपनी पत्नी पर, वो लगातार चल ही रहा था मामला। इसी दौरान होटल का एक कांड हो गया, जहां पर आकाश खुद अपनी पत्नी को पकड़वाने के लिए पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा, और जब कमरे से दोनों को पुलिस ने निकाला, उस दौरान भी आकाश मौजूद रहा वहां पर। तो आकाश ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से मुझे धोखा दिया गया है, इस धोखे की सजा इस युवती को मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने तमाम पक्षों को सुनने का भी फैसला किया है। पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का कहना है कि हमने सिर्फ आकाश की शिकायत पर एक तहरीर लिखी है, उस तहरीर की जांच की जा रही है। यदि हमें आकाश के आरोपों में सच्चाई मिलती है प्राथमिक जांच के दौरान, जो पुलिसिया कार्रवाई होती है उसके दौरान, तो हम इसका मुकदमा दर्ज करेंगे और तमाम संबंधित आरोपी जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन यह हमें एक चीज सिखाता है, आखिरकार हमारी मानसिकता इतनी कुंठित क्यों होती जा रही। दरअसल देखिए ना, किस तरीके से लव मैरिज के माध्यम से आप किसी युवती के साथ, किसी युवक के साथ शादी करते हैं, लेकिन चंद दिनों में ही आपके रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाता है, और यह खटास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चला जाता है, जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही मुश्किल में डाल देते हैं। अब आकाश को किस तरीके से न्याय मिल पाएगा? उसने कहा है कि मृदुल, निखिल, यदि वो उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं, आकाश ने कहा कि यदि वो मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं तो मैं तलाक देने को तैयार हूं, या मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेना चाहती है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना मिल रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि दहेज का एक मामला भी मेरे खिलाफ लगा दिया गया है मेरी पत्नी के द्वारा, यह आकाश ने कहा है। अब न्यायालय में मामला जाएगा, जहां पर पूरा इसका कोर्ट ट्रायल चलेगा, तो परिस्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार पूरी घटना है क्या। पुलिस जांच कर रही है विभिन्न पहलुओं को लेकर कि आकाश और उनकी पत्नी के बीच ये मामला आखिरकार खड़ा कैसे हुआ, इस घरेलू कलेश ने जन्म कैसे लिया। इन पहलुओं की भी पुलिस गहराई के साथ जांच कर रही है। आकाश ने पुलिस की कानूनी कार्रवाई को लेकर कहा है कि वो पुलिस की कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं, कि उन्होंने एक बार फोन किया, पुलिस तुरंत पहुंची और दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का काम किया, लेकिन इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी वक्त में इस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।